हाय एवरीवन, जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। आज की जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, हमारा क्लास फिर आज क्लोज टेस्ट के ऊपर है। ये भी एलडीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो बिना समय की बर्बादी करते हुए क्लास शुरू करते हैं। अब देख लो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मेरा आंख उतना तेज है नहीं कि हमको दिखेगा, इसलिए सिर्फ आपको ही दिख रहा है। तो कहाँ देख के पढ़ लें, यहाँ देख के पढ़ें, यहाँ देख के पढ़ें। The gorilla is something of a paradox. The gorilla is something of a paradox. फिलर नंबर 1 है द अफ्रीकन सेन। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपको 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन उसमें भरना है, कोशिश करना है। ठीक है, ये जीडी के लिए, एमटीएस के लिए और एलडीसी तीनों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ये इन है, टू है, फ्रॉम है और एट है। जैसा कि मैंने बताया कि आया हुआ क्वेश्चन है, तो मेरा सेल्फ मेड क्वेश्चन, ये खुद का बनाया हुआ मेरा क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हम बता रहे हैं आया हुआ ही है। तो गोरिल्ला इज समथिंग ऑफ ए पैराडॉक्स। इन चारों में से आपको क्या लग रहा है, कौन सा होगा? देखो और भरो। द अफ्रीकन सीन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले आप वीडियो पॉज करके आप भरने की कोशिश करोगे, वैसे हम बता रहे हैं। फिर आप देखो, द गोरिल्ला जो है वो पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जैसा कहीं आपने पढ़ा होगा, पैराडॉक्स का मतलब वैसे ये सीनो एंटो में भी आता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि विरोधाभासी, लिख देते हैं इसको लोग हिंदी में कि विरोधाभासी है, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करो तो विडंबना टाइप का आता है। जैसे कि कोई बात सच है लेकिन उसके कहने का तरीका मतलब गजीब टाइप का लगेगा, अंदर में ही वो काउंटर कर रहा है। वो आपस में नहीं होता है कि आपस में काउंटर कर रहा है, बात लग रहा है कि वो एग्जैक्टली मतलब, जैसे कि क्वेश्चन का मतलब कि वार इज पीस। जैसे मान लीजिए कि वार इज, यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा होगा, सॉरी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि वार इज पीस, वार इज पीस मतलब कि युद्ध ही शांति है। तो ये एक जो बात है, ये पैराडॉक्स की बात है। ठीक है, तो पैराडॉक्स का मतलब यही होता है कि आपस में विरोधाभास हो, मतलब वो बात सच तो है लेकिन विरोधाभास टाइप का फील हो, लगेगा कि पता नहीं सच है कि झूठ है। तो वही चीज है कि द गोरिल्ला इज समथिंग ऑफ ए पैराडॉक्स, कि गोरिल्ला है वो कुछ विरोधाभास टाइप का है। इन द अफ्रीकन सी, एक तो इन थोड़ा सा मैच कर रहा है, टू का तो मतलब ही नहीं बनता है, फ्रॉम का मतलब ही नहीं होता है, एट मैच कर रहा है। ठीक है, कि एट द अफ्रीकन सीन होगा। अफ्रीकन सीन का मतलब अफ्रीकन पृष्ठभूमि, अफ्रीकन भूमि पे। ठीक है, अफ्रीकन सीन का मतलब ही दृश्य में, परिदृश्य में। एक बात और, आप जब बनाए ये, जब आप क्लोज टेस्ट बनाए तो आप इसके चक्कर में ना रहे कि कोई एग्जैक्टली मीनिंग नहीं आ रहा, हमें मीनिंग समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। इसका टूटा फूटा हुआ ही मतलब आता है, मतलब वो लोग देते ही ऐसे हैं कि इसका टूटा फूटा हुआ मतलब आएगा। आपस में कोरिलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी भी कोई क्लोज टेस्ट देगा तो बहुत ही डिफिकल्ट देता है, वो टिपिकल देगा, वो समझ में नहीं आएगा कि आपस में ये लोग लग रहा है कि मैच नहीं कर रहे हैं। तो वही होता है। तो आप ऐसा ना सोचे कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं हम समझ पा रहे हैं, एग्जैक्टली मीनिंग समझने की जरूरत ही नहीं है। द गोरिल्ला इज समथिंग ऑफ ए पैराडॉक्स, एट होगा। ठीक है, क्योंकि हम बता दे रहे हैं पैराडॉक्स के बाद एट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैराडॉक्स वर्ड है वो एट प्रीपोजिशन को लेता है, इसलिए यहाँ पे एट आया। द गोरिल्ला इज समथिंग ऑफ ए पैराडॉक्स एट द अफ्रीकन सीन। अब आगे है कि वन थिंक्स वन नोज हिम वेरी वेल। वन का मतलब यहाँ कोई भी हो सकता है, लोग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हालांकि इससे कोई मतलब है नहीं, ऐसे दे दिया है कि लोग सोचते हैं या फिर कोई सोचता है कि वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है गोरिल्ला को। ही हैज बीन। अब देखिए फिर ऑप्शन 2 में क्या क्या है, एक है अटैक्ड, एक है अटैक्ड, एक है अनट्रीटेड, एक है कैप्चर्ड और तीसरा है किल्ड, सॉरी चौथा है किल्ड। क्वेश्चन आप जब भी पढ़ें तो उसके आगे वाला एक लाइन थोड़ा सा पढ़ लें, उससे आपको मदद मिलेगी। क्लोज टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं तरीका आप फॉलो करो, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए कि वन थिंग्स इस हो गया, ही हैज बीन। अब देखिए यहाँ पे अटैक्ड होगा, अगर हम लोग गोरिल्ला के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर उसको हम लोग आगे देखिए क्या लिखा है कि ही हैज बीन, उसके बाद जो ब्लैंक दिया उसके बाद लिखा है इम्प्रिजन्ड इन जूज। तो इम्प्रिजन मतलब कि कैद कर लिया जाता है। ठीक है, इम्प्रिजन मतलब कि कैद करना। तो कैद आप तभी कर पाएंगे, अटैक कर लेंगे तो फिर अटैक करेंगे तो मर जाएगा, तो फिर कैद कैसे करेंगे, हो सकता है मर भी जाए। अनट्रीटेड को मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। एक बच्चा किल का मतलब ही मार देना होगा, तो मार देंगे तो फिर कैप्चर, फिर उसको इम्प्रिजन कैसे करेंगे, बच्चा कैप्चर्ड, तो कैप्चर करेंगे उसको, फिर उसको इम्प्रिजन करेंगे। इम्प्रिजन मतलब उसको कैद करेंगे, मतलब गोरिल्ला को कैद करेंगे। यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि गोरिल्ला को हमेशा से कैप्चर मतलब पकड़ के हम लोग कैद करते आ रहे हैं। ही हैज बीन मतलब शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है कि ही हैज बीन कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन इन जूज। ठीक है, हिज बोन्स हैव बीन, आगे है कि हिज बोन्स हैव बीन माउंटेड, ऑप्शन ए है माउंटेड, माउंटेड, फिर है इंस्टॉल्ड सेटअप, माउंटेड इंस्टॉल्ड, फिर है सेटअप और चौथा ऑप्शन है केप्ट। हम बोल दे रहे हैं ताकि आपको दिखने में अगर दिक्कत हो तो समझ में आ जाए, हालांकि दिख रहा होगा कि ऑप्शन है कि हिज बोन्स हैव बीन। तीसरा नंबर है कि हिज बोन्स हैव बीन क्या होगा, माउंटेड का मतलब होता है कि उसके जो हड्डियां
जो गोरिल्ला की हड्डियां हैं, माउंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना। क्या एक के ऊपर एक रखी जाती हैं? आगे थोड़ा सा पढ़ लें, म्यूजियम लिखा है, हिज बोन्स हैव बीन इन म्यूजियम्स। क्या एक के ऊपर एक रखी जाती है म्यूजियम में? तो गलत है, ठीक है, ऐसे समझा जाता है। इंस्टॉल्ड मतलब वही होता है इंस्टॉल करके रखना, कहीं स्थापित करना, नहीं तो ये भी नहीं होगा। म्यूजियम इंस्टॉल कोई थोड़ी करेगा। सेटअप का मतलब ये भी होता है स्थापित करना, ये भी नहीं होगा, बच गया एक। अगर इसका मतलब आपको नहीं भी आता है तो भी ये सही है। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन आप कंफर्म है कि तीनों तो नहीं होगा और इसका आपको मतलब ही नहीं पता, फिर भी वही आंसर होगा क्योंकि वही बच गया, कैपिटल मतलब रखा गया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड मेरा बहुत पर्सनली बहुत फेवरेट है कि हम सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं 2-3 क्वेश्चन ऑप्शंस, मान लो 4 ऑप्शंस, उसमें 2-3 ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे पहले ही, उससे हमको बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट रहा ये आइडिया। खैर आगे क्या लिखा है कि हिज बोन्स हैव बीन केप्ट इन म्यूजियम्स एवरीवेयर एंड ही वाज ऑलवेज exerted a strong, he has always exerted a strong, फिर वहां पे ब्लैंक है, अपॉन साइंटिस्ट्स। ऑप्शंस क्या है कि इफेक्ट fascination, attraction और इन्फ्लुएंस। यहां पे हम ये इन्फ्लुएंस आशा करता आपको दिख रहा है, इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस ये सबसे पहले बात कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्रेज बन जाते हैं, मतलब वो कॉमन फ्रेज बन जाते हैं। तो जो कॉमन फ्रेज होते हैं उनको याद करने से बहुत ही आसानी होती है इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश को आगे मतलब क्वेश्चन आंसर करने में। बोलने में तो वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन फ्रेज का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आपको पहले बता दें, आप तीनों ऑप्शन ये गलत है, क्यों गलत है आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं करना है, हम आपको समझा देते हैं क्यों। देखिए कुछ मैंने बोला कि कुछ फ्रेज जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी की मदद कर रहे हो तो बोलने की भाषा में तब बोल सकते हो कि आई डिड हेल्प या आई मेड हेल्प या आई गिव हेल्प, मैं मदद करता हूँ, जो भी आई गिव हेल्प वगैरह वगैरह। बोलने की भाषा में आप बोल दोगे, वो गलती भी बोलोगे काम चल जाएगा, लेकिन इसका जो सही मतलब होता है वो रेंडर होता है, RENDER। मतलब कि ये एक फ्रेज है, रेंडर हेल्प ही आपको बोलना है। मतलब अगर मान लीजिए आपने किसी का मदद किया तो आप बोलोगे रेंडर हेल्प। ये रेंडर में रेंडर लगा सकते हो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो, वरना रेंडर लगा दो, ये एक वर्ब है, आप जो भी लगाना लगा दो, तो रेंडर हेल्प होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी की मदद कर रहे हो तो रेंडर लगाना पड़ेगा पहले, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब भी आप पढ़ोगे मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेंडर लिखना पड़ेगा, वहां पे गिव और डिड मेड वगैरह नहीं होगा। तो वैसे ही जो इन्फ्लुएंस है वो एग्जर्ट होता है, कि एग्जर्ट इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना, एग्जर्ट इन्फ्लुएंस, ठीक है। एग्जर्ट इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना, ठीक है। क्या लिखा है कि he has always exerted a strong influence upon scientist, कि वो हमेशा से एक साइंटिस्ट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते आ रहा है, मतलब गोरिल्ला। क्योंकि गोरिल्ला जो है वो इंसान से काफी रिलेट कर पाता है, मतलब कि साइंटिस्ट लोग समझता है कि पहले हम लोग गोरिल्ला थे या फिर वो लोग पूर्वज रहे हमारे, या फिर कुछ तो है जो हम लोगों का कुछ नाता है चिंपैंजी और गोरिल्ला के मध्य रह, ठीक है। आगे कि he is an obvious with our past। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप समझो कि एक चीज है कि कुछ चीजें हैं जो आपको ग्रामर में डीप जानना होगा, क्योंकि बिना डीप जाने आपसे वो नहीं बनेगा, गलती हो जाएगा। क्योंकि प्रीपोजिशन आप जान लोगे तो एट वगैरह तो भर लोगे, क्योंकि भीतरी और प्रीपोजिशन तक तो ही नहीं है ना ग्रामर, उससे आगे भी है। जैसे कि मैंने भी बताया कि एग्जैक्ट इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप में ग्रामर जानना होगा। वैसे हम कोशिश करें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ही इज एन ऑब्वियस। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? क्या अटैचमेंट है? पहला ऑप्शन अटैचमेंट है। आप कोशिश करो, पहले हम बता देते हैं। वैसे ये भी थोड़ा टिपिकल है क्योंकि रिलेट नहीं कर पाओगे आप। कनेक्शन, लिंक, अटैचमेंट, कनेक्शन, लिंक और लास्ट क्या है? मॉन्स्टर है। मैंने एज इट इज सारा उतारा है, जो भी क्वेश्चंस एलडीसी में प्रीवियस ईयर का ये है क्लोज टेस्ट पूछे गए हैं, मैंने एज इट इज लिखा है और एज इट इज यहां पे उतारा गया है उसका ऑप्शन। तो आप बताएं कि जो लास्ट ऑप्शन है कि ही इज एन ऑब्वियस, कि गोरिल्ला क्या है? कि ही इज एन ऑब्वियस अटैचमेंट विद आवर पास्ट। क्या वो ऑब्वियस अटैचमेंट है हमारे पास्ट से? नहीं। मैंने अभी बोला कि अभी शक है, साइंटिस्ट लोगों को शक है कि हम लोगों से कुछ तो नाता है, तो अटैचमेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियस लिखा है, मतलब ऑब्वियस मतलब कि आप समझ रहे हो ना, इसलिए अटैचमेंट यहाँ पे गलती हो जाएगा। वैसे हम आपको बता देंगे यहाँ भी वही मैटर है कि यहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया मॉन्स्टर तो खैर आपको समझ में आ जाएगा, मॉन्स्टर नहीं होगा, आपको ये तीनों से कंफ्यूजन होगा, कनेक्शन, लिंक और अटैचमेंट। तो मैं फिर बता दूं कि यहां भी फ्रेज वाला थोड़ा सा मुद्दा है, थोड़ा सा फ्रेज वाला इशू है कि जो लिंक होता है ना, लिंक, वो एंथ्रोपोलॉजिकल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें लिंक ही लिखा जाता है। मतलब कि एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब होता है कि जो मनुष्य के, मानव के पुराने चीजों के बारे में खोज करता हो कि हम लोग पहले कैसे रहते थे, पहले क्या खाते थे, पहले क्या पहनते थे, ये एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस वगैरह ये सब होते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में लिंक लिखते हैं हम लोग जब भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे हम तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो हमको आइडिया है कि लिंक जब भी आप देखें एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चंस, तो आपको इसलिए बता दे रहे हैं आपके फेवर में कि आप आइडिया रखें कि लिंक ही लिखना है आपको,
हो सकता है आपको कभी जीडी में क्वेश्चन आ जाए तो लिंक ही लिखना है, एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिंक होगा। फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को कि एक शायरी है कि लहजा उनका ऐसा कि हम क्या ही बोलें, कि लहजा उनका ऐसा कि हम क्या ही बोलें, बढ़िया रहेगा कि हम कुछ ना ही बोलें। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?